नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दुबे और आपका फाइनेंस वर्ल्ड में स्वागत है। जब भी हम एक टर्म प्लान लेने जाते हैं तो हमारे पास में तीन ऑप्शंस होते हैं। एक तो रेगुलर पे प्रीमियम का, लिमिटेड पे प्रीमियम का और सिंगल पे प्रीमियम का। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, सिंगल पे, रेगुलर पे या अपना लिमिटेड पे। इसका एग्जाम्पल हम एक एक्सेल में करके देखेंगे और मैं आपके साथ में ये स्क्रीन शेयर करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला ऑप्शन है रेगुलर पे। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, ये रेगुलर पेमेंट है। अगर सपोज आप 30 वर्ष के व्यक्ति हैं और आपने एक टर्म प्लान लिया है, लेना चाहते हैं और आपको कवर चाहिए इसका 60 वर्ष तक, यानी कि आने वाले 30 साल तक आपको आपका लाइफ कवर करना है। तो रेगुलर पे में क्या होगा कि आपको एवरी ईयर प्रीमियम पे करना है आने वाले 30 साल तक। जब तक आपका टर्म प्लान है, जब तक आपने लाइफ कवर किया है, टर्म लिया है, तभी तक आपको पे करना है। इसे कहते हैं हम रेगुलर पे। एवरी ईयर आप पे करोगे आने वाले 30 साल तक। अगर आप 40 साल के व्यक्ति हो और आपने 60 वर्ष तक इंश्योरेंस लिया है, यानी कि आने वाले 20 साल तक आपने अपने आप को इंश्योर किया है, तब आप रेगुलर पे में पे करोगे आने वाले 20 साल तक। तो ये है ऑप्शन रेगुलर पे का। अब आता है दूसरा ऑप्शन लिमिटेड पे। लिमिटेड पे में क्या होता है कि आपका जो टर्म रहता है, मतलब जो लाइफ कवर होता है, वो आप 60 साल तक लेते हो या कितने भी साल तक जो लेते हो, बट आप प्रीमियम पे करते हो कम समय के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 30 साल के व्यक्ति हो, आपने सम एश्योर्ड अपना टर्म प्लान लिया है 60 वर्ष तक, यानी कि आने वाले 30 साल तक आप कवर्ड रहोगे, लेकिन आप बोलते हो कि मुझे खाली प्रीमियम पे करना है आने वाले 5 साल तक या 6 साल तक या 10 साल तक, तो इसे कहते हैं हम लिमिटेड पे ऑप्शन। यानी कि आप प्रीमियम पे करोगे खाली 5 साल तक, लेकिन आपका कवर रहेगा, जो आपका टर्म प्लान रहेगा, जो कवर्ड रहेगा, वो आने वाले 30 साल तक रहेगा। तो ये कहते हैं हमें, इसे हम कहते हैं लिमिटेड पे ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन है सिंगल पे। सिंगल पे यानी कि आप, जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, कि आप एक ही बार पैसा भर दोगे। यानी कि अगर आप 30 साल के व्यक्ति हो और अगर आपको सम एश्योर्ड चाहिए, आपने टर्म प्लान लिया है और आपका लाइफ कवर है आने वाले 30 साल तक, 60 वर्ष तक आप कवर करते हो, तो आप फर्स्ट ईयर में ही बोलोगे कि भैया आने वाले 60-30 साल के लिए मुझे जितना भी प्रीमियम पे करना है मैं एक ही शॉट में पे कर दूंगा, क्योंकि आगे मुझे कुछ लाइबिलिटी नहीं चाहिए। तो इसके लिए आप एक ही शॉट में प्रीमियम पे करते हो, तो उसे हम कहते हैं सिंगल पे। तो ये हैं तीन ऑप्शंस अवेलेबल आपके पास में जब आप एक टर्म प्लान बाई करना चाहते हो, और प्रीमियम पेइंग के लिए ये ऑप्शंस अवेलेबल है मार्केट में। अब मैं आपको अपना एक लैपटॉप का स्क्रीन शेयर करता हूँ, जहाँ पे मैंने कुछ गणित लगाया है और 8वें अजूबे के बारे में बात करते हैं टर्म प्लान को लेकर, या टर्म प्लान के प्रीमियम को लेकर। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये एक चार्ट है जिसमें प्रीमियम बताया गया है कि इसका कितना रहेगा। फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया है, अगर आज के डेट में आपका एज 30 ईयर्स है और आप मेल हैं और 1 करोड़ का इंश्योरेंस चाहिए आपको और कवर चाहिए आपको 60 साल तक, ठीक है। तो टाटा का जो प्लान है, जिसमें उनका प्लान का नाम है संपूर्ण रक्षा सुप्रीम। अगर आप रेगुलर पे करेंगे, मतलब एवरी ईयर आप पे करेंगे आने वाले 30 साल तक, तो आपका प्रीमियम आएगा 12,154। वही अगर आप 5 साल पे करेंगे, मतलब लिमिटेड पे करेंगे, अगर 5 साल तक ही पे करना है आपको, तो आपका प्रीमियम आएगा 40,828। वैसे ही HDFC का जो प्रोडक्ट है क्लिक टू प्रोडक्ट, ये प्योर टर्म प्लान की बात कर रहा हूँ मैं, प्योर टर्म प्लान, इसमें कोई राइडर वगैरह नहीं है। तो HDFC का क्लिक टू प्रोडक्ट लाइफ जो है, इसमें रेगुलर पे में आपको आएगा 13,931 और 5 पे में आपको प्रीमियम आएगा भरने के लिए 47,415। सेम वे ICICI का जो प्रोडक्ट है आई प्रोडक्ट स्मार्ट, उसमें रेगुलर पे आपको आएगा 14,096 रुपीज़ और 5 पे आएगा आपको 49,959। तो अभी दूसरा एक चार्ट मैं बताता हूँ जो अभी, जैसे इस चार्ट में मैंने लिया है कि अगर कोई व्यक्ति जो 40 साल का उम्र का है और वो आने वाले 20 साल, यानी कि 60 वर्ष के तक वो अपना कवर रखता है और 1 करोड़ का कवर उसको चाहिए, तो उन केस में टाटा का अगर वो प्रोडक्ट लेगा तो उसको प्रीमियम आएगा भरने के लिए 20,296 रुपये, मतलब 20,296 रुपीज़ रेगुलर पे में, मतलब 20 साल एवरी ईयर वो भरेंगे। 5 साल के लिए अगर वो प्रीमियम पेइंग टर्म लेंगे तो उनको आएगा 57,584। सेम वे HDFC का भी मैंने निकाल लिया और आई प्रोडक्ट का भी मैंने निकाल लिया, ICICI प्रोडेंशियल का भी निकाल लिया है। अभी ये चार्ट में आपको समझ में आएगा कि अगर मैं टाटा, अभी जैसे कर्सर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, टाटा के 5 पे में और रेगुलर पे में हम कितना प्रीमियम भर रहे हैं। अगर मैं साल का 12,000 रुपये भर रहा हूँ, तो मैं आने वाले 30 साल तक टोटल प्रीमियम भर दूंगा 3,64,000। वही अगर मैं 5 साल के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म लिया हूँ, बट कवर मेरा 60 साल तक रहेगा, तो मैं 5 साल प्रीमियम भर रहा हूँ, तो 40,000 के हिसाब से, 40,800 के हिसाब से मेरा भरने को होगा 5 साल में 2,04,000। तो वही अगर HDFC में देखते हैं तो रेगुलर पे में 4,17,000 है और 5 ईयर्स में 237 है।
देन आई प्रोडक्ट स्मार्ट में देखते हैं ICICI के, इसमें तो 4,22,000 रुपये रेगुलर पे में है और 2,50,000 के आसपास में आपका लिमिटेड पे में है। तो डिफरेंस अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, मतलब जहाँ पे रेगुलर पे में आप ज़्यादा भर रहे हो और लिमिटेड पे में आप कम भर रहे हो, तो डिफरेंस हो जाएगा 1,60,000 का टाटा में, 1,80 का हो जाएगा HDFC में, और एक 173 का हो जाएगा आपका ICICI में। तो लगभग आप देखोगे तो ये 1,60 से लेके 1,80 के बीच में वेरी कर रहा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एवरेज निकाल लिया है। अगर आप मैंने ये तीनों का एवरेज निकाल लिया प्रीमियम में। जैसे अगर 5 ईयर्स का पे करते हैं तो एवरेज प्रीमियम जो आएगा 46,067 रुपीज़ आएगा 5 ईयर पे में, और रेगुलर पे करते हो तो 13,394 आएगा। तो जब अगर आप 13,394 आने वाले 30 साल तक पे करते हो तो आपको भरना है 4,01,000 रुपया, और लिमिटेड पे में आपको भरना है 2,30,000 रुपया। तो जो डिफरेंस है रेगुलर पे में और लिमिटेड पे में वो आता है 171, मतलब 1,71,473 का डिफरेंस आता है। ये तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अब हमको लगता है कि भैया रेगुलर पे से तो अच्छा लिमिटेड पे सही है। ये चार्ट देखने से हमको यही लग रहा है, और हम और सभी लोग यही करेंगे कि ये देख लेंगे। भले इनिशियली हमारे पे प्रीमियम का बर्डन बहुत ज़्यादा होगा, बट क्या है कि हम सब लिमिटेड पे में जाएंगे, क्योंकि जहाँ पर अपना 1.5 से 2 लाख रुपए के बीच में बच रहा है पैसा। ये है, ये था मैंने 30 साल के लिए बताया आपको। अगर जिसका एज 30 साल है आज के रेट में, और वो आने वाले 30 साल तक प्रीमियम पे करेंगे फॉर टर्म प्लान, और कवर जिसका रहेगा 60 ईयर्स तक। सेम वे मैंने 40 ईयर्स के लिए भी निकाला है। तो ये इधर आप देखेंगे तो जो डिफरेंस है वो लगभग 1,18,000, 1,38,000, 1,19,000 का आ रहा है। एवरेज पे में अगर आप देखोगे तो 1,25,000 के आसपास में आ रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब लाख रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हो अगर रेगुलर पे में, तो कोई क्यों देगा, क्योंकि लाख रुपए में बहुत कुछ हो सकता है आज के डेट में। ये देखने के बाद में हर कोई व्यक्ति या हर कोई इन्वेस्टर तो नहीं बोलूँगा, हर कोई व्यक्ति जो जो अपने आप को कवर करना चाहता है, अपने फैमिली की फ्यूचर को सेव करना चाहता है, वो सोचेगा भैया इनिशियली 5-6 साल में थोड़ा कष्ट कर लूँगा और ज़्यादा प्रीमियम भर लूँगा, और मैं 5 पे टर्म के लिए जाऊँगा। आप 5 पे या 6 पे कुछ भी कर सकते हैं, बट मैंने लिमिटेड पे में 5 पे पकड़ा हुआ है, और सामने रेगुलर पे में। अब हम चलते हैं 8वें अजूबे के ऊपर। जी हाँ, 8वां अजूबा जो है, जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट हम बोलते हैं, उसके पास चलते हैं और वो देखते हैं हमें क्या इसका समस्या का समाधान बताता है। अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पे जैसे एज 30 में आपका रेगुलर जो प्रीमियम है वो 13,394 है, और आपको 5 पे में 46,067 पे करना है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल पकड़ते हैं। मान लीजिए मैं 46,067 रुपीज़ ही पे कर रहा हूँ आने वाले 5 साल तक, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि मैं इतना ही पे करूँगा, उसके बाद मैं प्रीमियम पे नहीं करूँगा, और मैं आपको बोल रहा हूँ भैया आप रेगुलर पे कीजिए, ठीक है। आप मांगने को तैयार नहीं है, तो मैं बोलता हूँ ठीक है, आप मुझे 5 साल तक के ही प्रीमियम पे करना। एंड ऑफ द टर्म अगर खुदा ना खास्ता कुछ अगर हुआ बीच में, तो ठीक है, आपकी फैमिली को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। बट अगर नहीं कुछ हुआ तो आप जो प्रीमियम पे कर रहे हो वो प्रीमियम पे करने के बाद में, ठीक है, मैं प्रीमियम आपको लौटा दूंगा और उसके ऊपर और भी कुछ अमाउंट दे दूंगा, ठीक है। बट कैसा है कि टर्म प्लान में भी ऐसे बहुत सारे इसमें ऑप्शंस आते हैं जिसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम होता है, बट उस केस में उनका प्रीमियम जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इसके कंपैरिजन में। जैसे अभी ये 40,000 का हमने एवरेज पकड़ा है, तो उस केस में 40,000 का प्रीमियम का एवरेज नहीं रहेगा, उसका ऑलमोस्ट 60,000 के आसपास में चला जाएगा प्रीमियम, क्योंकि वो आपको प्रीमियम वापस देने वाला है विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो मैंने क्या किया है, मैं आपको बता रहा हूँ कि भैया आप ठीक है, आप रेगुलर पे मत जाइए, ठीक है। 5 साल के बाद में आपका प्रीमियम का भरने का जिम्मेदारी मेरी। मैं आपको बता दूंगा कैसे आपको प्रीमियम भरना है, और या मैं ही बता दूंगा कैसे करना है, ठीक है। आप मुझे 46,000 रुपीज़ एवरी ईयर दीजिए आने वाले 5 साल तक, ठीक है। तो इसका गणित मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, ठीक है। तो मैंने इनको बोला कि आप मुझे 46,000 दीजिए एवरी ईयर, ठीक है। तो जिसमें से मैं क्या करूँगा, 13,394 रुपीज़ जो उनका रेगुलर पे आता है मैं उसमें डालूंगा, और बचा हुआ जो 32,000 रुपया 46 में से अगर माइनस करेंगे तो जो अमाउंट बचता है वो 32,663 रुपया, 32,673 रुपीज़ जो बचता है वो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पहले साल में भी मैंने वही किया। अभी मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट जो पकड़ा है वो 0% पकड़ा हुआ है। पहले साल में भी मैं वो फार्मूला मैं बता देता हूँ आपको, जो मैंने फार्मूला लगाया है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले साल का पैसा रेगुलर पे में ले रहा हूँ, और ऊपर का जो पैसा है वो इन्वेस्ट कर दे रहा हूँ। सेकेंड ईयर भी मैं जो 13,000 रुपये जो भरना है वो भर दे रहा हूँ, और वो बाकी का पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ। थर्ड ईयर में भी मैं वही कर रहा हूँ,
4th ईयर में भी वही कर रहा हूँ, 5th ईयर में मैं वही कर रहा हूँ। 6th ईयर में आप देखोगे तो मैं उनसे पैसा नहीं ले रहा हूँ। आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर जो माइनस साइन किया हुआ है, माइनस साइन यानी कि मैं जो आपने मुझे पैसा दिया था 5 साल तक 40,000 जो भी दिया रहेगा, तो उसमें से मैं पैसा आपका रेगुलर पे में से जो प्रीमियम है, जो रेगुलर पे का आपका जो प्रीमियम आता है 13,400 के आसपास में, मैं वो भरता हूँ। ठीक है। अब यहाँ से मेरा, यहाँ पे मेरा इनफ्लो था, अब यहाँ से मेरा आउटफ्लो चालू हो गया। जो ग्रीन में आपको दिख रहा है ये पूरा आउटफ्लो चालू हो जाएगा कि इसमें से मैं धीरे धीरे पैसा निकाल रहा हूँ। आप देखो यहाँ पे 1,49,000 था एंड ऑफ द ईयर, मैंने प्रीमियम भरा तो 1,36,000 हो गया, फिर 1,23,000 हो गया। ठीक है। ऐसा करते करते मैं आपको आपका इसमें से प्रीमियम का पैसा निकालता हूँ। बट इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ पे आपका नहीं, मतलब आप अगर कुछ इंटरेस्ट नहीं मिला आपको इन्वेस्टमेंट पे, तो 17वें साल में आपके पास पैसा खत्म हो जाएगा, प्रीमियम भरने के लिए पैसा नहीं रहेगा। बट मैं आपको बोल रहा हूँ, आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट करेंगे, अगर आप एफडी भी करते हैं और आपको एफडी में 6% रिटर्न मिल रहा है, तो इसका आपका गणित अलग हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे धीरे धीरे आपने प्रीमियम ऐड कर रहे हो, इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो 5 साल तक, उसके बाद में आप इसमें से प्रीमियम देना चालू कर देते हो। ठीक है। ये धीरे धीरे आप जाओगे तो जो 17 साल में आपका पैसा खत्म हो जा रहा था, तो वो एंड में आपका 30 साल तक आप प्रीमियम भर भी लोगे और आपको 58,000 आपका पैसा बच जाएगा या रिटर्न मिल जाएगा। ये कुछ इतना अट्रैक्टिव नहीं है, ये इतना मतलब आपको लुभाएगा नहीं कि भैया 50,000 के लिए मैं इतना मगजमारी क्यों करूँ। ठीक है। तो ये बात थी एफडी की। अब मैं बोलता हूँ कि आप एफडी में मत कीजिए, अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। और एन एवरेज अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे देखोगे तो सिंस इंसेप्शन मार्केट ने आपको 14% के आसपास में रिटर्न दिया है। मैं कंजर्वेटिव पकड़ता हूँ, मैं अभी 12% के हिसाब से अगर कैलकुलेशन करता हूँ कि एवरी ईयर अगर आपको 12% मिलता है, तो फर्स्ट ईयर आपने प्रीमियम भरा और पैसा इसमें इन्वेस्ट किया, तो उसका वैल्यू 36,000 हो जाएगा 12% के हिसाब से। सेकेंड ईयर में भी आपने ऐड किया तो ये वैल्यू का, एंड ऑफ द 5th ईयर आपने प्रीमियम भर दिया है 13,394 और आपका वैल्यू हो गया है ये 2,32,475। ये पैसा हर साल 12% से ग्रो हो रहा है और इसमें से आप पैसा निकाल के देते भी जा रहे हो अपने इंश्योरेंस को। ठीक है। तो 6वें साल में दिया आपने, 7वें साल में दिया, 8वें साल में दिया, 9वें साल में दिया, ऐसा करते 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 हम जब लास्ट ईयर आप पे करोगे प्रीमियम 30वें साल में, तो 30 साल के बाद में आप जब प्रीमियम पे कर देते हो, आपका रेगुलर पे में जाके प्रीमियम पे करते हो, ठीक है, तो टर्म प्लान तो आपके पास में इंटैक्ट था 30 साल तक। 30 साल के बीच में अगर कुछ भी होता आपको, तो आपके फैमिली को तो 1 करोड़ मिलना ही था, प्लस जो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होता वो तो उनके पास सरप्लस रहता ही था। आज के डेट में एंड ऑफ द टर्म प्लान अगर आपको कुछ नहीं हुआ है, ठीक है, और आपने प्रीमियम भी भर दिया है, तो आपके दिमाग में ऐसा नहीं रहेगा कि भैया वो जो आपने प्रीमियम भरा 4-5 लाख रुपया वो वेस्ट हो गया। जी नहीं, वो वेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है। आपको एंड ऑफ द ईयर जो आपको पैसा मिला है वो 19,51,000 रुपीज आपके पास में फंड वैल्यू जमा हो गई है, जो आपने टर्म प्लान के लिए निकाला है। जो आप टर्म इंश्योरेंस को खाली दे देते थे, अगर आप लिमिटेड पे कर रहे थे, लिमिटेड पे में प्रीमियम भरते थे, तो आप जो 3-4 लाख रुपए जो इंश्योरेंस कंपनी को देते थे, उसके अलावा आपको सिर्फ 1 करोड़ का सम एश्योर्ड मिल जाता। बट मैं यहाँ बोल रहा हूँ आप रेगुलर पे में जाइए, वही पैसा आप हमें दीजिए या आप इन्वेस्ट कीजिए लिमिटेड पे वाला 5 साल तक, उसके बाद में आप उसी में से पैसा निकाल के आपका रेगुलर पे कीजिए, तो आपको ये वैल्यू मिलेगा एंड ऑफ द ईयर। ये 19,51,000 आपका टर्म खत्म होने के बाद में मिल जाएगा। ये मैंने कंजर्वेटिव साइड पकड़ा, अगर आपको 12% के हिसाब से आपका फंड परफॉर्म कर रहा है तो। अगर आप थोड़ा सा एग्रेसिव जाते हैं या मार्केट के साथ में ही आपको मार्केट के इनलाइन में रिटर्न मिलता है, और मैं 14% भी पकड़ लेता हूँ, 12% पे आपने को मिल रहा था 19,51,000 एंड ऑफ द टर्म, अगर मैं 14% भी रिटर्न पकड़ता हूँ, तो ये अमाउंट हो जाता है 37,38,000 लॉन्ग टर्म में। 30 साल के बाद में आपका सम एश्योर्ड भी इंटैक्ट था, आपको कुछ होता तो फैमिली को 1 करोड़ भी मिलता था, प्लस 30 साल के बाद में या 30 साल के तक का टर्म अगर खत्म हो जाता है, तो आपको 37 लाख भी मिलता था। अगर 30 साल तक आप नहीं पे करते हो, अगर आपको बीच में पैसे की भी जरूरत थी, फॉर एग्जाम्पल आप 10वें साल 15वें साल में अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो आप यहाँ से 6,16,000 रुपये भी आपको मिल जाता था। बट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि जो आपने जिस चीज़ के लिए काम के लिए पैसा निकाला है, उसको उसी चीज़ में यूज़ कीजिएगा। ठीक है। तो 15वें साल में आपका ये वैल्यू था, 20वें साल में इतना वैल्यू होता था 10,87,000 के आसपास में, और 30वें साल में ये इतना होता था। तो ये है ताकत 8वें अजूबे की, जिसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है। तो ये है
इसका वैल्यू। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर अगर मेरा टर्म प्लान तो मुझे 20 साल के लिए ही भरना था, या मैं 40 साल का हूँ और मुझे 20 साल का ही टर्म करना था, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ फिर से। 40 साल के एज में हमारा रेगुलर प्रीमियम आता है 21,792, और 5 ईयर्स का जो पे है वो होता है 62,996। तो मैं ये यहाँ पे ऐड करता हूँ, और यहाँ पर ये ऐड करता हूँ। ठीक है, तो अभी ये दोनों को मैं देखो ऐड करूँगा तो ये 62,096 हो जाता है। तो अब इस केस में क्या है कि मैं एवरी ईयर 21,000 रुपया भर रहा हूँ टुवर्ड्स मेरे टर्म प्लान के रेगुलर पे में। बट मैं बोल रहा हूँ कि आप सर मुझे 62,000 रुपीज़ ही दीजिएगा, जो आपका लिमिटेड पे का ऑप्शन था जिसमें आपको लग रहा है कि आप कम भरने वाले हो पैसा। तो मैं 60,000 रुपीज़ आपसे लेता हूँ, 21,800 आपका प्रीमियम भर देता हूँ, और बाकी का 40,000 रुपया मैं इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे मैं 40,000 रुपया आपका इन्वेस्ट करता हूँ, तो 20वें साल में अगर ये 14% के हिसाब से ग्रो हो रहा है तो 20वें साल में आपको 10 लाख रुपए 78,000 रुपये 10,78,000 रुपये मिल जाते हैं, जो कि आपका टर्म प्लान भी आपके पास में था 1 करोड़ का। अगर कुछ इस बीच दौरान होता तो आपको वह 1 करोड़ की सम एश्योर्ड भी मिल जाती थी फैमिली को। और इसके अलावा 20 साल अगर आपने कंटिन्यू किया है और आपको कुछ नहीं हुआ है, अच्छी बात है, तो आपको एंड ऑफ द ईयर 10,76,78,000 मिल जाता है। यही अगर चीज़ मैं बोलता हूँ कि आप एक एक्सेप्शनल हो, आपके साथ में सब कुछ अच्छा ही होता है, और अगर आपको ये 14% की जगह पे 16% रिटर्न मिल रहा है तो भी फंड से, और अगर आप 40 साल के ब्रैकेट में हो तो 20वें साल में आपको मिलेगा 20 ईयर्स ख़त्म होने पे आपको मिल जाएगा आपके प्रीमियम के सरप्लस अमाउंट से 16,73,000। अगर आप 30 साल के ब्रैकेट में हो तो आपके 30वें साल में मिल जाएगा 68,42,000, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। तो ये है एक छोटा मोटा कंपैरिजन जो मैं बताना चाहता था आपको, कि आपको रेगुलर पे में जाना चाहिए या लिमिटेड पे में जाना चाहिए। तो दोस्तों देखा आपने कि कैसे आठवां अजूबा जो हमारे लिए काम करता है वो कितने किफ़ायती से काम कर रहा है, कि हमारा जो प्रीमियम हम अगर आप लिमिटेड पे में हम पे करते हैं और जो बचा हुआ अमाउंट है उसे हम इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलर पे के हिसाब से हम प्रीमियम पे कर देते हैं अगर अपने टर्म प्लान का आने वाले 5 साल में, तो हमें कितना बड़ा फायदा होता है आने वाले दिनों में। जितना लंबे समय के लिए हम पे इन्वेस्ट करते हैं उतना लंबे समय के लिए हमें हमारी लाइफ तो कवर होती ही होती है, साथ में हमें एक अच्छा खासा अमाउंट एंड ऑफ द टर्म भी मिल जाता है। तो ये थे फायदे। अगर आप तो ये मेरा कंपैरिजन था रेगुलर पे और लिमिटेड पे में। इसके अलावा रेगुलर पे में एक ऑप्शन एक बेनिफिट ये भी है कि हम ज़्यादा पैसा नहीं भर रहे हैं तुरंत स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में जाके। कल को सपोज मान लीजिए मैंने सिंगल पे प्रीमियम भर दिया है, ठीक है, तो और फर्स्ट ईयर में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, मतलब मैंने अगर सिंगल पे में प्रीमियम आता है 5 लाख रुपया और फर्स्ट ईयर में किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है, तो उसने 5 लाख पे करके 1 करोड़ रुपया उसके फैमिली को मिलता है। बट वही अगर मैं रेगुलर पे कर रहा हूँ, ठीक है, रेगुलर पे कर रहा हूँ और मैंने 12-15 हज़ार रुपया पहले ही ईयर में भरा और उस किसी व्यक्ति की फर्स्ट ईयर में डेथ हो जाती है, तो एक कैलकुलेशन के हिसाब से समझते हैं। वैसे तो व्यक्ति का जो लॉस हो गया है वो फैमिली लॉस है, इमोशन जो लॉस हुआ है उसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। बट अगर आप पैसा देखेंगे, पैसे के हिसाब से देखेंगे, तो अगर आपने रेगुलर पे किया है और 13,000 रुपया भरते हो आप और आपको सामने 1 करोड़ रुपये आपके फैमिली को मिल जाता है, तो वो काफ़ी फायदेमंद है। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बहुत कम था या आपका रिस्क कवर के लिए आपने जो पैसा दिया है वो बहुत कम ही दिया था और उसके बदले में आपके फैमिली को 1 करोड़ मिल जाता है। तो मैं तो हमेशा सजेस्ट करूंगा आपको कि आप रेगुलर पे में जाइए और जो ऊपर का जो पैसा है आप भले प्रीमियम पूछ लीजिए कि भैया लिमिट पे में कितना है, तो लिमिट पे के हिसाब से आप इन्वेस्ट जो ऊपर का अमाउंट है वो इन्वेस्ट कीजिएगा और रेगुलर पे से जाइएगा आने वाले 5 साल 6 साल के लिए। उसके बाद में आप अपने इन्वेस्टेड अमाउंट से ही पैसा निकाल के आपका प्रीमियम भरिएगा। तो ये मुझे ऑप्शन अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी ऐसे ही करता हूँ और मैं अपने फैमिली मेम्बर्स हो या फ्रेंड्स हो या किसी भी मतलब जिसको भी मैं एडवाइस करता हूँ या जिसको मैं बताता हूँ, कोई मुझसे जब सलाह पूछते हैं तो मैं हमेशा इनको यही गंदी बताता हूँ कि भैया आप लिमिटेड पे का प्रीमियम दीजिएगा और ऊपर का रेगुलर पे का ही प्रीमियम भरिएगा, बाकी का जो पैसा आप इन्वेस्ट कर दीजिए आने वाले 5 साल 6 साल के लिए और फिर बचा हुआ पैसे में से आप अपना प्रीमियम भर सकते हो। तो ये छोटा सा कंपैरिजन था एक्सेल के द्वारा मैंने आपको बताया है और इसमें मैंने एक 8वें अजूबे को भी ऐड कर लिया था। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।